Welcome to Ed Plus Home Tutor. In this session of Indian Polity and Constitution, our today topic is Rajya Sabha and the Lok Sabha. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाइकैमरल है, यानी दो भागों में या दो सदन में बटा हुआ है। पहला राज्यसभा, जिसे अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। दूसरा लोकसभा, जिसे लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। आइए हम इन दोनों हाउस का विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। The Rajya Sabha is composed of not more than 250 members, of whom 12 are nominated by the President amongst persons specialized in science, art, literature and social service, and 238 are representatives of the state and union territories elected by the method of indirect election. Representatives of each state are elected by the elected members of the Legislative Assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. The Council of State is not subject to dissolution. It is a permanent body. 1/3 of its members retire on the expiration of every second year. राज्यसभा को पार्लियामेंट का अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से 12 मेंबर राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि किसी न किसी विशेष विज्ञान, कला, साहित्य या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग हो सकते हैं, और बाकी के 238 मेंबर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं। आप इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन में फ़र्क समझिए। डायरेक्ट इलेक्शन में जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं वोट देकर चुनती है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि स्वयं वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। कुछ ऐसे ही राज्यसभा के 238 मेंबर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, और किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कितने मेंबर राज्यसभा के लिए चुने जाएं, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए की संख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा के कार्यकाल में डिसॉल्यूशन नहीं होता, यानी राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट चलता रहता है, और राज्यसभा में हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और 1/3 मेंबर इलेक्ट कर लिए जाते हैं। लोकसभा is the lower house of the parliament. The Lok Sabha is composed of not more than 530 representatives of the states, not more than 20 representatives of the union territories, not more than 2 members of the Anglo-Indian community nominated by President. The representatives of the states are directly elected by the people of the states on the basis of adult suffrage. Every citizen who is not less than 18 years of age and is not otherwise disqualified is entitled to vote at such election. The normal term of Lok Sabha is 5 years, but it may be dissolved earlier by the President. The normal term of Lok Sabha can be extended by an act passed by the Parliament itself during emergency. The extension cannot be made for a period exceeding 1 year at a time. Such extension cannot continue beyond a period of 6 months after the proclamation of emergency ceases to operate. लोकसभा को पार्लियामेंट का लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा में टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 552 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 530 मेंबर राज्यों और 20 मेंबर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है अपना वोट चुनाव में दे सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा ये समय से पहले डिसॉल्व किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल इमरजेंसी के समय पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी एक वक्त पर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता।
इमरजेंसी की घोषणा के बाद लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य बनने के लिए कुछ जरूरी क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक है। फर्स्ट, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, मस्ट नॉट लेस देन 25 years of age in the case of लोकसभा and 30 years of age in the case of राज्यसभा। किसी भी नागरिक को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। थर्ड, additional qualifications may be prescribed by parliament by law or in article 84। बाकी की क्वालिफिकेशन आर्टिकल 84 पर निर्धारित हैं। डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद के किसी भी सदस्य को कुछ रीजंस के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट, ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। यदि कोई संसद का सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी तरह का लाभ का पद प्राप्त किए हुए हो तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेकंड, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी संसद के सदस्य के बारे में घोषणा की जाए कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वह डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। थर्ड, he is not a citizen of India or has voluntarily acquired citizen of a foreign state or is under acknowledgement allegiance or adherence to a foreign power। यदि कोई संसद का सदस्य भारत का नागरिक ना हो या उसने अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो या वह किसी विदेशी सत्ता का पालन कर रहा हो तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। Fourth, he is so disqualified by or under any law made by Parliament with reference to Article 102। संसद का सदस्य आर्टिकल 102 के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। Fifth, in a dispute regarding qualification, the President decision in accordance with the opinion of the Election Commission is final। संसद के सदस्य की क्वालिफिकेशन के विवाद में इलेक्शन कमीशन के विचार के साथ राष्ट्रपति का निर्णय ही आखिरी निर्णय होगा। सिक्स्थ, द हाउस कैन डिक्लेयर अ सीट वैकेंट इफ द मेंबर absents himself from all meetings of the house for a period of 60 days without permission of the house। यदि कोई संसद का सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक सदन के सभी मीटिंग्स में से अनुपस्थित रहता है तो सदन उस सदस्य की सीट को वैकेंट यानी रिक्त घोषित कर देता है। Guys, I hope your all doubts are clear now. If this video beneficial for you, then please like and share this video and also subscribe our channel for more videos and click the bell icon for the notification.